गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ लीव्स। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो सिंपल पत्ती है, लीव्स है, वो किस प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप किस प्रकार से पत्ती को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स है, कौन सा डॉर्सल है, कौन सा वेंट्रल है। तो आज उसी के क्रम में हम दूसरा आगे उससे पढ़ते हैं। तो आज देखते हैं लीव्स। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये लीव्स अलग है, ये लीव्स अलग है, तो उनमें क्या अंतर है। सब लीव्स में अलग अलग किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना करेंगे कि ये लीव्स किस किस प्रकार की है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि लीव्स जो है, सिंपल लीफ की बात करें जो कि पहले हमने पढ़ा था, सरल पत्ती की बात, सिंपल लीफ। तो ये जो थी पहले वाली वीडियो में बताया कि ये लीव्स है, ये बिल्कुल सिंपल है, जिसमें कि ये मिडरिब है, ये मार्जिन, ये इसका एपेक्स है, शीर्ष है, और ये इसका पिटियोल है। और ये पूरा जो पार्ट है ये इसका लेमिना या फलक कहलाता है। ये सिंपल पत्ती है, ज्यादातर सभी प्लांट्स में इसी प्रकार की लीव्स पाई जाती है। अब बात आती है दूसरी प्रकार की जो लीव्स है, कंपाउंड। इनमें विभेद कैसे करें, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का कैसे पता लगाएं हम लोग कि ये जो लीव्स है ये सिंपल थी और ये जो लीव्स है ये कंपाउंड प्रकार की है। तो कंपाउंड प्रकार की लीव्स जो है वो सिंपल लीफ से बनी होती है। जैसे कि इसमें देखिए सिंपल लीव्स है, बिल्कुल सिंपल लीव्स में यदि कट जो है, ये बच्चे हैं, यदि कट जो है, इसमें कटाव जो है कट से शुरू होकर मिडरिप तक आए, इस प्रकार से यदि कट कहाँ शुरू हो, मार्जिन से लेकर मिडरिप तक आए, तो इस प्रकार की जो लीव्स बन जाएंगी इनको कहा जाएगा, छोटी छोटी लीफ बन जाएगी, इनको कहा जाएगा लीफलेट्स। लीफ मतलब पत्ती और लीफलेट मतलब पर्णक, पत्ती से छोटी। तो देखिए ये लीफलेट्स हो गए, इनको कहा जाएगा लीफलेट। और यहाँ पर मिडरिप के स्थान पर अब बन जाएगी ये रेटिस। मिडरिप के स्थान पर क्या आ जाएगी, रेटिस आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो लीव्स है उनको कहा जाएगा पिन्नेटली प्रकार की लीव्स। सिंपल प्रकार से ये है, इस प्रकार की लीव्स इसमें दो प्रकार की पाई जाएंगी कंपाउंड में, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का मतलब ये है कि जब सिंपल लीव्स में जो कट लगे वो तट से शुरू होकर मार्जिन से यदि वो मिडरिप तक आते हैं, तो इस प्रकार की जो लीव्स बनती है उसको पिन्नेटली प्रकार की लीफ या पिच्छा का संयुक्त पर्ण कहा जाता है। और इसमें छोटी छोटी पत्तियां, इनको लीफलेट प्रकार की लीफलेट कहा जाएगा। और यहाँ मिडरिप के स्थान पर अब नहीं, इसको नाम दिया जाएगा रेकिस, और ये इसका पिटियोल है। तो ये पिन्नेटली प्रकार की है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकार की है इसी में पामेटली प्रकार की लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली में क्या होगा कि ये सिंपल लीफ है और ये इसका एपेक्स है। तो यदि कट जो है, इसमें कटाव जो है, इसमें सिरे से शुरू होकर कहाँ तक आए, शीर्ष से शुरू होकर पिटियोल तक आए और लीफलेट्स का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से यदि लीफलेट्स का निर्माण होता है तो उनको कहा जाता है पामेटली प्रकार की लीव्स। ये देखिए पामेटली लीफलेट्स बन गए। तो पिन्नेटली प्रकार के पामेटली प्रकार के में अंतर क्या है कि पिन्नेटली प्रकार की जो पिच्छाकार प्रकार की संयुक्त पत्ती है उसमें जो कटाव होगा, कट जो लगेगा, वो मार्जिन से शुरू होकर कहाँ से होगा, मध्य शिरा की ओर। और पामेटली प्रकार की जो कंपाउंड लीफ है उनमें जो कट लगेगा वो शीर्ष से शुरू होकर पिटियोल की तरफ तक आता है। तो इस प्रकार से ये लीफलेट्स का निर्माण होता है। अब हम इनके टाइप्स की बात करें कि पिन्नेटली प्रकार की लीफ कितने प्रकार की है और पामेटली प्रकार की कितने प्रकार की होती है।
पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो यदि एक बार विभाजन हो, एक बार कट लगे उसके अंदर, तो उसको कहा जाएगा यूनिपिन्नेट प्रकार की लीफ, एक पिच्छकी, एक पिच्छकी। यदि दो बार कट लगते हैं तो बाइपिन्नेट, और यदि पत्ती में तीन प्रकार के कट लगते हैं तो ट्राइपिन्नेट, तीन बार कटाव हो उसके अंदर पत्ती में तो ट्राइपिन्नेट, और यदि तीन से अधिक बार हो तो डी कंपाउंड, पुनर्विभाजित प्रकार की पत्ती वो कहलाएगी, डी कंपाउंड। अब यूनिपिन्नेट की बात करें तो देखिए यूनिपिन्नेट ये सिंपल लीफ हो गई, कट कितनी बार लगना है इसमें, एक बार। तो एक बार कट लगने से ये देखो इस प्रकार एक बार ही कट लगा सिर्फ। और इसमें एग्जाम्पल है, इसको भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट का मतलब है समपिच्छकी। सम मतलब है यदि लीफलेट्स की संख्या समान है, कट लगने पर यदि लीफलेट समान संख्या में होते हैं तो उसको पेरिपिन्नेट कहा जाएगा, जैसे कि इवन संख्या हो उनकी 2, 4, 6, 8। और यदि लीफलेट्स की संख्या विषम है, विषम पिच की ऑड नंबर है, तो उसको कहा जाएगा इम्पेरिपिन्नेट प्रकार की लीफ। 3, 6, 3, 5, 7, 9 प्रकार के यदि लीफलेट्स है तो ये होगी इम्पेरिपिन्नेट प्रकार की। अब पेरिपिन्नेट्स में जो एग्जाम्पल है वो है केशिया का अमलतास में, और इम्पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल है वो है नीम का और गुलाब। पेरिपिन्नेट प्रकार की देखें तो पेरिपिन्नेट में क्या होगा कि जो लीव्स है इनकी जो संख्या है वो कैसे होगी, लीफलेट्स की संख्या समान। ये देखिए ये है पेरिपिन्नेट प्रकार, जिसमें लीफलेट देखिए सम संख्या में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होंगी। तो यदि समान संख्या में लीफलेट्स है, ये लीफलेट्स यदि समान संख्या में है तो इसको कहा जाएगा पेरिपिन्नेट, लेकिन एक बार ही विभाजन हुआ है। और इम्पेरिपिन्नेट्स का एग्जाम्पल आप गुलाब में सबने देखा है कि ये देखिए गुलाब, गुलाब में क्या असमान विषम है 5 है, ये गुलाब में होगी। तो इस प्रकार से यूनिपिन्नेट का मतलब है यदि पत्ती में सिर्फ एक बार विभाजन हो, एक बार विभाजन होता है कहां से, मार्जिन से लेकर तट मिड की ओर, तो एक बार विभाजन होने से, कटाव होने से यूनिपिन्नेट का निर्माण होगा। बाइपिन्नेट की बात करें तो बाइपिन्नेट में जैसे कि ये एक बार ये आपकी यूनिपिन्नेट हो गई, यूनिपिन्नेट लीव्स है, और यदि इसमें एक बार पुनः विभाजन हो जाए, एक बार और विभाजन हो गया, देखिए एक बार और विभाजन हो गया, तो कितनी बार हो गया, 2 बार विभाजन हो गया, 2 बार विभाजन हो गया, इसको बोलेंगे बाइपिन्नेट। तो इस प्रकार से लीफ का निर्माण होगा, किस प्रकार से, ये देखिए बाइपिन्नेट हो गया, ये बाइपिन्नेट प्रकार का है। इसका एग्जाम्पल है अकेशिया बबूल, एग्जाम्पल बबूल अकेशिया, ये अकेशिया का एग्जाम्पल। अब ट्राइपिन्नेट यदि तीन बार विभाजन हो जाए उसके अंदर, 3 बार मतलब एक बार अब इसमें और विभाजन हो जाए, तो देखिए एक बार और विभाजन होने से ट्राइपिन्नेट हो जाएगी, ये देखिए ट्राइपिन्नेट प्रकार की। तो ट्राइपिन्नेट का एग्जाम्पल है सहजना, इसका एग्जाम्पल है सहजना का, मोरिंगा ओलिफेरा, इसका एग्जाम्पल सहजना का। अब लास्ट जो है तो यूनिपिन्नेट समझ में आ गया, यदि एक बार विभाजन हो तो यूनिपिन्नेट, कटाव एक बार हो मार्जिन से
मिडरिप की ओर। यूनिपिन्नेट 2 बार विभाजन हो जाए पत्ती में तो बाइपिन्नेट, 3 बार विभाजन हो जाए तो ट्राइपिन्नेट, और यदि 3 से अधिक बार विभाजन होता है तो इस प्रकार की पत्ती को कहा जाएगा डिकम्पाउंड प्रकार की लीफ। तो इसका एग्जाम्पल डिकम्पाउंड में पुनर्विभाजित प्रकार की पत्तियां एग्जाम्पल है गाजर, डॉकस कैरोटा और धनिया, कोरिएंडर सटाइवा। आपने सबने धनिया की पत्ती देखी होगी, कितनी बार बाइफरकेट होती है, कितनी बार विभाजित होती है। ये देखिए, ये भाई ये गाजर और धनिया में इसी प्रकार की पत्ती पाई जाएगी, डिकम्पाउंड प्रकार की कहा जाएगा। तो ये सब हो गया पिन्नेटली प्रकार का। पिन्नेटली में यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पाउंड। और पिन्नेटली का मतलब है जिसमें छोटी छोटी लीफलेट्स बन जाए और विभाजन जो होगा वो पार्ण तट से शुरू होकर मिडरिप तक जाएगा, और मिडरिप के स्थान पर क्या बन जाएगा, रेकिस, और छोटी छोटी पत्तियों को कहा जाएगा लीफलेट्स। नेक्स्ट है, अब आपको एग्जाम्पल दिखाते इसका। ये देखिए यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल है। यूनिपिन्नेट में एम्पेरीपिन्नेट्स है ये, जिसमें देखिए एक बार विभाजन हो गया कहाँ से, मार्जिन से शुरू होकर मिड रिप तक गया है। और इसमें जो लीफलेट्स की संख्या है वो विषम है, 5 है, गुलाब में देखते हैं आप 5 है, तो ये आएगा इम्पेरीपिन्नेट। सेम एग्जाम्पल इसी प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो पाया जाता है नीम की पौधे में। नीम में देखिए, नीम में भी ये लीफलेट्स हो गई, ये इसकी रैकिस हो गई, और इसमें ऑड प्रकार का है, विषम प्रकार का है। सम प्रकार का पाया जाता है केसिया में। अब बाइपिन्नेट की बात करें तो बाइपिन्नेट में देखिए ये जो है ये बबूल है, बबूल में देखिए ये इधर भी और फिर 2 बार विभाजित हो रही है, प्रत्येक पत्ती 2 बार विभाजित होगी, इस साइड में पुनः विभाजित हो गई। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल बबूल अकेशिया में है, इसमें 2 बार ये विभाजित होती है। नेक्स्ट है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली का मतलब हस्ताकार, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। इसका मैंने आपको बताया कि कहाँ होगा, हस्ताकार का मतलब ये है कि सिंपल लीफ है, यदि कट जो है वो शीर्ष से शुरू होकर पीटियोल तक जाता है और लीफलेट का निर्माण होता है, तो इसको कहा जाएगा यूनि पामेटली प्रकार का। अब इसमें एग्जाम्पल देखें इसके कितने प्रकार के, तो यूनिफोलिएट, एक पर्ण की, अर्थात जिसमें लीफलेट कितनी हो, एक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास सिट्रस, नींबू में। नींबू में आप देखेंगे तो देखिए ये नींबू का एग्जाम्पल है, इसकी लीव्स है, इसमें विंग्ड पिटियोल पाया जाता है। ये नींबू में सिट्रस में यूनिफोलिएट एक ही लीफ पाई जा रही है। यूनिफोलिएट लीव्स में और सिंपल लीव्स में देखने में तो एक प्रकार से एक जैसी दिखती है यूनिफोलिएट लीव्स और सिंपल लीफ, लेकिन जब इसके टीएस अनुप्रस्थ काटते हैं तो इनमें अंतर ये कि सिंपल लीव्स में सिंगल वेस्कुलर बंडल दिखाई देता है, जबकि यूनिफोलिएट लीव्स में 3 वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर से, इसके एनाटॉमी से। तो यूनिफोलिएट हो गई। बाइफोलिएट, यदि जिसमें लीफलेट्स की संख्या 2 हो, द्विपर्ण की, अर्थात जिसमें 2 लीफलेट्स हो, तो 2 लीफलेट्स का एग्जाम्पल देखिए, ये 2 लीफलेट्स हो गई। इसका एग्जाम्पल है हिंगोट। हिंगोट देखा होगा आप लोगों ने, बेलेनाइटिस इजिप्टिएका। ये हिंगोट द्विपर्ण की लीव्स हो गई, बाइफोलिएट द्विपर्ण की। बाइफोलिएट तो जिसमें 2 पर्णक पाए जाएंगे, 2 लीफलेट्स पाए जाएंगे, 2 लीफलेट्स है। अब नेक्स्ट है
ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट अर्थात जिसमें लीफलेट्स की संख्या कितनी होंगी? 3 होनी चाहिए। लीफलेट्स कितनी हो गई? ये 3 लीफलेट्स हैं और ये इसका पिटियोल, ये इसका पिटियोल, तीन पिटियोल। इसका एग्जाम्पल है, ये लीफलेट्स हो गए 3। इसका एग्जाम्पल है बेलपत्र। बेलपत्र जो है, बेलपत्र आप सबने देखा होगा, बेलपत्र है ईगल मार्मोलस, ईगल मार्मेलोस बेलपत्र, जिसमें 3 लीफलेट्स होंगी तो ट्राइफोलिएट्स हो गई। नेक्स्ट है ट्राइफोलिएट प्रकार। ट्राई हो गया, टेट्रा फॉलिएट अर्थात जिसमें चतुष्पर्णकी, जिसमें लीफलेट्स की जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी? 4। टेरिडोफाइट्स में यदि आपने देखा होगा, टेरिडोफाइट्स पढ़ा है, तो टेरिडोफाइट्स में ये देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें मार्सिलिया की जो लीफ है, जिसमें 4 पर्णक पाए जाते हैं। मार्सिलिया 1 2 3 4 लीफलेट्स है और इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स है मार्सिलिया, इसमें 4 लीफलेट, टेट्राफोलिएट्स कहा जाएगा जिसको, या फिर क्वाड्रिफोलिएट्स भी इसको कहा जा सकता है। और लास्ट है मल्टीफोलिएट, जिसमें 4 से अधिक हो। तो मल्टीफोलिएट का एग्जाम्पल देखिए, जिसमें 4 से अधिक हो, 4 से अधिक। ये 5 लीफलेट्स हो गई, 4 से अधिक प्रकार की लीफलेट्स हो, मल्टीफोलिएट। एग्जाम्पल है इसका सेमल और कल्प वृक्ष, सेमल और कल्प वृक्ष। तो आपको समझ में आ गया, देखिए कि लीव्स है सिंपल है प्रकार की हो सकती है और कंपाउंड प्रकार की लीव्स होती है। कंपाउंड प्रकार की लीव्स है वो 2 प्रकार की होंगी, पिन्नेटली प्रकार की और पामेटली प्रकार की। पिन्नेटली प्रकार की जो लीव्स है उसमें जो कट लगेगा, पत्ती में जो कट लगता है वो मार्जिन से मिडरिप तक और आएगी और उसमें लीफलेट्स का निर्माण होगा और मिडरिप के स्थान पर उसमें बन जाएगा रेक्टिस। जबकि पामेटली प्रकार की जो लीव्स है उनमें जो कट है वो लगता है शीट से शुरू होकर पिटियोल तक आएगा और लीफलेट्स का निर्माण होगा, इसमें रेक्टिस नहीं पाई जाएगी। और इसका एग्जाम्पल देखिए कि पामेटली प्रकार में अभी मैंने आपको बताया था कि ट्राइफोलिएट लीफ, तो ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये देखिए ट्राइफोलिएट लीव्स है, बीलपत्र ईगल मार्मोलस, इसमें 3 लीफलेट्स हो गए और ये पूरी पिटियोल से जुड़ा हुआ है, लीफलेट्स प्रकार की पत्तियां। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन पिन्नेटली और पामेटली प्रकार की पत्तियों डिफरेंशिएट कैसे करें और इनमें आइडेंटिफाई करने का तरीका पता चला आपको, कैसे आप पहचान सकते हो कि पिन्नेटली है या पामेटली प्रकार की लीव्स है।